नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बाद निफ्टी का क्या डाटा चेंज हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आ गया है यहाँ पे ब्रेकआउट। अभी निफ्टी में आना बाकी है ब्रेकआउट। अगर निफ्टी में ब्रेकआउट आता है तो ऊपर कितने पॉइंट हमें मिल सकते हैं, क्या निफ्टी 10,700 पार कर पाएगा इस सीरीज में या नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और ऑप्शन चैन में देखेंगे कि क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। तो जल्दी से चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन डाटा पे और देखते हैं क्या यहाँ पे चेंजेस हुआ है और क्या-क्या इंपॉर्टेंट लेवल नए मार्केट में दिखे हैं। तो सबसे अच्छी बात इसमें देखेंगे जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अब निफ्टी में आपको क्या करना है, क्योंकि अब निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो एक काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, क्योंकि 10,600 के ऊपर की क्लोजिंग है। 10,600 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे बुल्स थोड़े हैवी होते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बियर्स। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपको अभी आज की जो ट्रेड थी वो मैंने आपको बताया था कि नीचे 10,550 पे अगर आपको मिलता है तो बाय करना है और ऊपर अगर 10,650 पे आपको मिलता है तो वहाँ पे आपको शॉर्ट कॉल ही लेना है। बट अब ये सिनेरियो थोड़ा-सा चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ नई चीज़ें आई हैं। जैसे कि अगर मैं आज के आपको लो हाई की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 10,646 का हाई था और लो है 10,557 का। जिसने इस रेंज में ट्रेड किया है तो आराम से उसको मोटा-मोटा 60 पॉइंट आराम से उसको मिल गए होंगे। तो आज के हम डाटा को रीड करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेडर्स कैसी पोज़ीशन बना रहे हैं। तो क्योंकि हर लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, तो आप ये मान के चलिए कि जब तक निफ्टी 10,550 के ऊपर है, तब तक निफ्टी बुलिश है और जब तक निफ्टी 10,700 के नीचे है, तब तक आप ये मान के चलिए 10,650 जब तक नहीं तोड़ रहा, तब तक ये आप मान सकते हैं कि एक बार यहाँ पे 10,650 पे आपको मार्केट में प्रॉफ़िट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कॉल्स राइटर है मार्केट में। यानी आपको सिर्फ़ बुलिश देखना है, तो आपको ये समझना है कि 10,550 के ऊपर मार्केट जब तक टिका है तब तक बुलिश है। आपको हर डिप पे बाय करना है, ठीक है? अब किसी भी रीज़न से आपको यहाँ पे मार्केट अगर 10,550 के नीचे खुलता हुआ दिखाई देता है, तो आपकी जो पहली कॉल होगी वो बाय साइड की ही होगी, ठीक है? और जो भी स्टॉप लॉस आपको जो भी लो बनता है उसका स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कल 10,500 देख रहा था, तो आज हम 10,600 देखेंगे, क्योंकि 10,600 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है? तो 10,500 की यहाँ पे 10,600 ये रहा। तो सबसे पहले पुट देख लेते हैं। ये आपको पुट का यहाँ पे डाटा दिख रहा है कि यहाँ पे पुट में जो चेंज ऑफ ओआई आया है वो करीब-करीब 2,80,000 शेयर का आया है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 18 लाख का हो गया है, ठीक है? वहीं अगर मैं कॉल की बात करूँ तो कॉल पे कितना बैठा हुआ है? 22 लाख का। और यहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग भी हुई है कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं माइनस दिखा रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,45,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हो रहा है, अब यहाँ पे पुट राइटर धीरे-धीरे हैवी होते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटर। अब क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना रह गया है, करीब-करीब 4 लाख के आसपास का। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जो लड़ाई 10,500 पे हो रही थी यहाँ पे बुल्स और बियर्स में, अब वो लड़ाई आपको 10,600 पे होती हुई दिखाई दे, क्योंकि जैसे ही निफ्टी 10,600 के नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो फिर उछल के ऊपर आने की कोशिश करेगा। जैसे ही निफ्टी 10,650 निकलने की कोशिश करेगा, फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे बुल्स और बियर्स में लड़ाई। अब क्या देख सकते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डाटा और क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10,700 क्या निफ्टी जा सकता है? अब जिस तरह से डाटा बन रहा है, इस तरीके से बिल्कुल लगता है कि एक बार 10,700 टच कर सकता है निफ्टी। वो कैसे? देखो, अगर यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो 10,700 की पुट पे हो क्या रहा है कि 5.5 लाख ऑलमोस्ट करीब-करीब कितना 5.5 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बैठा है, बट कॉल में ज़्यादा है, 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। यानी यहाँ पे कॉल राइटर बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि 10,700 के ऊपर नहीं निकलेगा निफ्टी, टच कर सकता है लेकिन ऊपर नहीं निकलेगा। तो कॉल राइटर अभी हैवी हैं। तो अगर आपको किसी भी ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो की वजह से अगर निफ्टी आपको 10,700 के ऊपर खुलता हुआ दिखाई देता है, तो आपकी जो पहली कॉल ट्रेड होगी वो शॉर्ट साइड की होगी। क्योंकि अब 10,650 के आसपास निफ्टी ईज़िली चला जाता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट मत करिए, 10,700 का वेट करिए कि 10,700 पे अगर जाएगा निफ्टी तब हमें शॉर्ट कॉल लेना है, ठीक है? 10,650, 660, 670 तक आपको कोई शॉर्ट कॉल नहीं लेना है, अगर मार्केट खुलता भी है उधर तो।
जो शॉर्ट कॉल लेना है आपको एग्रेसिव वाला वो लेना है आपको 10,700 पे, क्योंकि जैसी निफ्टी कभी भी गैप अप ओपनिंग होता है 10,650 या 60-70 पे खुलता है, तो एक बार क्या हो सकता है, एक सडन वॉल्यूम, सडन वॉलेटिलिटी के चक्कर में निफ्टी 10,700 तक भी टच होके आ सकता है, जो कि एक डर होगा इन ओपन इंटरेस्ट, यानी ये जो कॉल राइटर होंगे, इनका डर इस मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। जैसे ही अगर निफ्टी 10,650 के ऊपर खुलेगा, तो ये जो 22 लाख शेयर्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, इनमें जो आएगी बेसिकली यहाँ पे ये जो अपनी शॉर्ट कवरिंग करने आएँगे, इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट ऊपर और शिफ्ट हो सकता है वॉलेटिलिटी की वजह से। तो इसीलिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि 10,650 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिलता है, तो आपको कोई शॉर्ट कॉल नहीं लेना है। लेकिन आपको बाय कॉल लेना है हमेशा 10,550 के नीचे अगर आपको मार्केट मिलता है किसी भी रीज़न से, तो आपको वहाँ बाय कॉल ज़रूर लेना है। शॉर्ट कॉल आपको जब ही लेना है जब निफ्टी 10,700 के ऊपर खुलेगा या उसके नज़दीक खुलेगा, यानी आप कह सकते हो 10,690 10,699 ऐसा खुल रहा है, यानी 10,690 के ऊपर खुलेगा तब आपको शॉर्ट कॉल लेना है। 20-25 के पॉइंट लगा के 20-25 का स्टॉप लॉस लगा के तब आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं और नीचे जो आपको टारगेट मिलेंगे वो 10,600 तक के मिल सकेंगे। तो ये डाटा अभी क्लियरली ऐसा मेंशन कर रहा है। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं कि आगे कहाँ काम हो रहा है। अब देखो आगे कहाँ काम हो रहा है, तो जैसे कि 10,800 की पे करीब-करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है अभी भी। तो यानी अभी इस सीरीज़ का अगर एक निर्णायक लेवल देखा जाए तो यहाँ पे 10,500 पहले था, अब वो 10,600 बनता जा रहा है। फिर हो सकता है कि ये डाटा थोड़ा-सा निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया है, निफ्टी में अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया है। निफ्टी का ब्रेकआउट जब माना जाएगा जब निफ्टी 10,650 के ऊपर क्लोज़ देगा। 10,600 के 50 के ऊपर क्लोज़ दिया तो आपको आराम से निफ्टी 10,700 10,720 तक के टारगेट दिखा सकता है। ये बात तो है यहाँ पे डाटा की, और नीचे जैसा कि सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है 10,550 10,530 की रेंज में आपको अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे आप आराम से ईज़िली बाय कर सकते हैं और आपको 50-60 पॉइंट आपको निफ्टी में बहुत ही आसानी से मिल जाएँगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर्स कैसे हैं, क्या रीज़न चल रहा है यहाँ पे ग्लोबली, क्या मार्केट में चल रहा है। तो वहाँ देख लेते हैं कि अगर डाउ को मैं देखूँ यहाँ पे, तो एक बार डाउ को देख लेते हैं कि तो डाउ जैसा कि कल देख सकते हैं आप, डाउ 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ था, बट हमारे मार्केट पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं इफ़ेक्ट पड़ा है उसका पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ हमारे, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू देखा जाए। क्योंकि हम पहले क्रूड पे ज़्यादा, हमारा क्रूड ज़्यादा उछल रहा था जिससे रुपया कमज़ोर हो रहा था। इसकी वजह से हमारे में क्या होता है, तुरंत सेलिंग आ जा रही थी, क्योंकि एक वीकनेस जो थी मार्केट में वो ज़्यादा थी। और बट अब हमारा क्रूड मजबूत हो गया है, मतलब क्रूड कमज़ोर हो गया है, रुपया मजबूत हो गया है, तो उसके चलते क्या है, हमारे मार्केट के जो सेंटिमेंट्स थे ना, वो थोड़े-से पॉज़िटिव हो गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्रूड कैसा ट्रेड कर रहा है। तो कमोडिटीज़ में जाएँगे, क्रूड ऑयल। तो क्रूड कह सकते हैं कि वहीं आस-पास ट्रेड कर रहा है 66.570 के आस-पास, यानी क्रूड में भी अभी कोई ऐसा बड़ा उछाल नहीं आया है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिछले ये 4-4 घंटे की कैंडल्स हैं, 4 घंटे का, यानी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है क्रूड में। तो अगर क्रूड उछलता है तो हमारे मार्केट में वीकनेस आएगी, अदरवाइज़ यहाँ हमारा मार्केट भी ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा-सा ऊपर ही शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। तो फिलहाल के डाटा में इसी में यही है जो चीज़ मैंने आपको क्लियरली बता दी है। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।